नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम गहराई से बात करने वाले हैं Insta360 Flow 2 Pro गिम्बल के बारे में। नमस्कार। हमारे पास कुछ रिव्यूज हैं और हम समझना चाहते हैं कि ये AI वाला गिम्बल क्यों इतना खास माना जा रहा है, क्रिएटर्स के लिए, व्लॉगर्स के लिए या रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी। हाँ बिल्कुल। और जैसा कि पता चल रहा है, ये सिर्फ शॉर्ट्स को स्टेबल करने वाला एक और डिवाइस नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है ये। इसमें AI ट्रैकिंग है और वो एप्पल के डॉकेट के साथ 200 से ज्यादा iOS ऐप्स पर काम करता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। फिर मल्टीपर्सन फ्रेमिंग भी है, 360 डिग्री पैन ट्रैकिंग और हाँ, बिल्ट इन ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक भी। तो चलिए देखते हैं ये सब असल में है क्या। ये देखना दिलचस्प है कि स्मार्टफोन गिम्बल्स कैसे बदले हैं। पहले सिर्फ स्टेबलाइजर होते थे, अब AI की वजह से ये इंटेलिजेंट असिस्टेंट बन गए हैं। सही। सिर्फ स्थिरता नहीं, AI कैसे पूरी बनाने की प्रक्रिया को आसान और पावरफुल बना रहा है, ये जरूरी है। रिव्यूज भी शायद यही इशारा कर रहे हैं। हाँ, और शुरुआत करते हैं डिजाइन से। रिव्यूज में इसके ग्रे फिनिश का जिक्र है, काफी प्रीमियम लगता है देखने में। हाँ, वो तो है। डिजाइन पोर्टेबल है, स्टाइलिश है, आसानी से मुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, बैग में रखो या हाथ में रखो। वजन भी ज्यादा नहीं लगता, लंबे शूट के लिए अच्छा है। पोर्टेबिलिटी तो देखिए आजकल बहुत जरूरी है। हाँ। खासकर जो क्रिएटर्स हमेशा बाहर रहते हैं उनके लिए। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ कॉम्पैक्ट होना ही काफी नहीं है। इसमें जो अच्छी बात है वो बिल्ट इन ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक। हाँ, वो कमाल है। ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये पूरा काम आसान कर देता है। अलग से कुछ लेके चलने की जरूरत नहीं। सही बात है। ये ऑल इन वन वाली सोच इसे ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती है। और वो छोटा सा सेल्फी मिरर भी है ना, ब्लॉगिंग के लिए काम आता है। हाँ, वो भी है। छोटी चीज है पर काम की। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसे रिव्यूज इसकी सबसे बड़ी USP बता रहे हैं, AI ट्रैकिंग, और वो भी एप्पल डॉक किट के साथ। ये डॉक किट क्या है और क्यों इतना जरूरी है? अच्छा सवाल है। देखिए, डॉक किट बेसिकली एप्पल का एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है। ये क्या करता है कि एक्सेसरीज को, जैसे ये गिम्बल है, सिर्फ फोन के अपने कैमरा ऐप से नहीं बल्कि iOS के दूसरे ऐप्स के साथ भी ठीक से बात करने देता है, इंटीग्रेट होने देता है। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि Flow 2 Pro की जो AI ट्रैकिंग है वो अब फेस टाइम कॉल्स में, Zoom मीटिंग्स में या Instagram लाइव, TikTok ऐसी 200 से ज्यादा ऐप्स में सीधे काम कर सकती है। अरे वाह! तो सोचिए, वीडियो कॉल पर हैं और कमरे में घूमना है। हाँ, गिम्बल आपको फ्रेम में रखेगा। बिल्कुल। ऑनलाइन क्लास लेते या देते समय कैमरा खुद ब खुद फॉलो करेगा। लाइव स्ट्रीमिंग में भी किसी कैमरामैन की जरूरत नहीं। हाँ। ये तो बहुत बड़ा फर्क है ना। यकीनन ये ऑटोमेटिक ट्रैकिंग, वीडियो कॉल्स और लाइव स्ट्रीम का पूरा अनुभव बदल सकती है। एक तो आपको हिलने डुलने की आजादी मिलती है। हाँ। दूसरा, आउटपुट ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। पहले ये सब करने के लिए या तो हाथ से एडजस्ट करना पड़ता था या फिर बड़े तामझाम वाले सेटअप चाहिए होते थे। सही कहा। डॉकेट इंटीग्रेशन इस बढ़िया फीचर को आम लोगों तक पहुंचा रहा है। यहाँ दिलचस्प ये है कि कैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलकर काम कर रहे हैं। सही। और AI ट्रैकिंग की बात चली रही है तो रिव्यूज में एक और जबरदस्त फीचर का जिक्र है, एक्टिव जूम ट्रैकिंग। हाँ, एक्टिव जूम ट्रैकिंग। कहते हैं कि ये ऐसा करने वाला पहला गिम्बल है। इसका क्या मतलब हुआ? एक्टिव जूम ट्रैकिंग का मतलब है कि गिम्बल सिर्फ सब्जेक्ट को फ्रेम में ही नहीं रखता, बल्कि जब आप जूम इन या जूम आउट करते हैं ना, तब भी उसे ट्रैक करता रहता है। रिव्यूज के हिसाब से ये 15x जूम तक काम करता है। 15x? हाँ, ये तकनीकी रूप से मुश्किल काम है क्योंकि जूम बदलने से फ्रेम बदल जाता है और एल्गोरिदम के लिए सब्जेक्ट को पकड़े रखना कठिन हो जाता है। तो इसका फायदा कहाँ होगा? जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स में जहाँ एक्शन दूर हो रहा हो और जूम करना पड़े। बिल्कुल, वहाँ तो है ही। या फिर कोई स्टेज परफॉर्मेंस फिल्म आ रहे हो। हाँ। उसके अलावा ये कहानी कहने के नए तरीके भी देता है। आप किसी सीन पर धीरे धीरे जूम करके ड्रामा बढ़ा सकते हैं और आपको पता है कि AI फ्रेमिंग संभाल लेगा। ये तो बढ़िया है। ये वो शॉट है जो हाथ से, खासकर चलते फिरते, बनाना बहुत मुश्किल होता। ये दिखाता है कि AI सिर्फ बेसिक ट्रैकिंग या स्टेबिलिटी के लिए नहीं है, बल्कि सिनेमैटिक चीजों को भी आसान बना रहा है। ये तो सच में प्रभावशाली है। अच्छा, ट्रैकिंग से जुड़ी एक और मुश्किल होती है ग्रुप शॉट्स। हाँ, वो भी है। अक्सर जब कई लोग फ्रेम में होते हैं तो गिम्बल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है या किसी एक पर ही लॉक हो जाता है। रिव्यूज कह रहे हैं कि Flow 2 Pro में मल्टी-पर्सन ट्रैकिंग है। ये कैसे काम करती है? मल्टी-पर्सन ट्रैकिंग का एल्गोरिथम ऐसा बनाया गया है कि वो एक साथ कई चेहरों या लोगों को पहचान सके। अच्छा। और फिर फ्रेम को ऐसे एडजस्ट करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग या जो जरूरी लोग हैं वो फ्रेम में बने रहें। ये सिर्फ फ्रेम को चौड़ा करना नहीं है, बल्कि ये समझदारी से कॉम्पोजिशन बनाए रखने की कोशिश करता है। तो फैमिली फंक्शन, दोस्तों के साथ घूमना
टीम मीटिंग्स या कोई वीडियो प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हो, हाँ, उन सब के लिए। उन सब के लिए बहुत काम का है। रिव्यू कहते हैं कि इससे वो झुंझलाहट खत्म होती है जब कोई ग्रुप फोटो या वीडियो से कट जाता है। सही बात है। सोचिए कोई बर्थडे पार्टी रिकॉर्ड कर रहे हैं और कैमरा अपने आप एडजस्ट हो रहा है ताकि केक काटते समय सब लोग दिखें। हाँ, बिल्कुल। आम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और ग्रुप कंटेंट बनाना आसान बनाता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि हर एआई सिस्टम की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं होंगी। हाँ, वो तो है। शायद बहुत भीड़ में या जब लोग बहुत तेजी से हिल डुल रहे हों तो ये हमेशा परफेक्ट ना हो। शायद वो 4.1 स्टार रेटिंग यही इशारा करती है कि बहुत अच्छा है, पर शायद हर सिचुएशन में जादू नहीं। फिर भी ये एक बड़ा सुधार है। जरूर। अच्छा, अब आते हैं उस फीचर पर जिसे रिव्यूज वाह फैक्टर कह रहे हैं, 360 डिग्री इन्फिनिट पैन ट्रैकिंग। हाँ, 360 पैन। और कमाल की बात यह है कि ये एक फोल्डेबल गिम्बल में है। इसका क्या मतलब है? पैन का मतलब होता है गिम्बल का बाएं दाएं घूमना। इन्फिनिट या अनंत पैन का मतलब है कि ये बिना रुके लगातार पूरा 360 डिग्री घूम सकता है। अच्छा। कई गिम्बल्स, खासकर जो मुड़ने वाले होते हैं, उनकी घूमने की एक लिमिट होती है, शायद 320 डिग्री या 340 डिग्री, पर पूरा चक्कर नहीं लगा पाते। फ्लो 2 प्रो का लगातार घूम पाना, वो भी इतने कॉम्पैक्ट फोल्डेबल डिजाइन में, ये इंजीनियरिंग के लिहाज से बड़ी बात है। तो इसके क्रिएटिव यूज क्या हो सकते हैं? जैसे कोई डांस वीडियो शूट कर रहा हो जहाँ डांसर चारों तरफ घूम रहा हो। हाँ, बिल्कुल। या कोई वर्कआउट सेशन रिकॉर्ड करना हो। हाँ, या फिर कोई प्रॉपर्टी डीलर जो एक कमरे का पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाना चाहे। ये सब बढ़िया उदाहरण है। इसके अलावा आप इसे डायनामिक व्लॉगिंग शॉट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आप चलते हुए अपने आसपास का पूरा माहौल दिखाना चाहते हैं। ये कुछ स्पेशल सिनेमैटिक इफेक्ट्स जैसे वर्टिगो इफेक्ट होता है ना डॉली जूम के साथ, या लगातार घूमने वाले टाइम लैप्स बनाने के नए रास्ते खोलता है। ये सच में मोबाइल फिल्म मेकिंग को आगे बढ़ा रहा है। सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल उठता है कि भविष्य में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एआई मिलकर और कितने मुश्किल कैमरा मूवमेंट्स हमारे स्मार्टफोन तक लाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इन सब एआई और ट्रैकिंग फीचर्स के बीच हमें गिम्बल का जो मेन काम है उसे नहीं भूलना चाहिए, स्टेबिलिटी देना। रिव्यूज इस बारे में क्या कहते हैं? रिव्यूज के मुताबिक फ्लो 2 प्रो अपनी 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अच्छा। 3 एक्सिस का मतलब है कि ये 3 तरह की हरकतों को कंट्रोल करता है। पिच, ऊपर नीचे झुकना, रोल, साइड में लुढ़कना, और यॉ, बाएं दाएं घूमना। यही टेक्नोलॉजी वीडियो को वो मक्खन जैसा स्मूथ लुक देती है, चाहे आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो या सीढ़ियां चढ़ रहे हो। तो ये जानना अच्छा है कि बेसिक चीजें सही हैं। हाँ, क्योंकि अगर स्टेबलाइजेशन ही ठीक नहीं है तो फिर फैंसी ट्रैकिंग फीचर्स का क्या फायदा? बिल्कुल। अच्छी मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन तो नींव है जिस पर एआई फीचर्स बनते हैं। ये पक्का करता है कि फुटेज काम का हो। स्रोत बताते हैं कि स्टेबलाइजेशन भरोसेमंद है, जो इसे अलग अलग शूटिंग स्थितियों के लिए ठीक बनाता है। रिव्यूज में एक फ्री टिल्ट मोड का भी जिक्र है। ये क्या है? हानि से लो एंगल या हाई एंगल शॉट ले सके। कभी कभी गिम्बल्स में कुछ एंगल्स पर लॉक या रुकावट सी महसूस होती है, ये मोड उसे हटा देता होगा। अच्छा। ये शायद उन लोगों के लिए ज्यादा काम का है जो अभी गिम्बल इस्तेमाल करना सीख रहे हैं और अलग अलग कैमरा एंगल ट्राई करना चाहते हैं बिना ज्यादा कंट्रोल में उलझे। हाँ, ये अच्छी बात है, क्रिएटिविटी आसान हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अब आखिर में बैटरी लाइफ और दूसरी प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। रिव्यूज कहते हैं कि इसमें 10 घंटे की बैटरी लाइफ है। 10 घंटे की बैटरी लाइफ तो काफी अच्छी है। मतलब प्रैक्टिकली ज्यादातर लोग पूरे दिन की शूटिंग, जैसे कोई इवेंट कवर करना हो या व्लॉग बनाना हो या कहीं घूमते हुए फुटेज लेना हो, वो सब एक ही चार्ज में कर सकते हैं। बार बार चार्ज करने की टेंशन कम हो जाती है। और एक और बड़ी सुविधा जिसका जिक्र है वो ये कि ये पावर बैंक का भी काम करता है। हाँ, मतलब शूटिंग के दौरान फोन को गिम्बल से ही चार्ज कर लो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है। फोन की बैटरी, खासकर जब वीडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग चल रही हो, तो जल्दी खत्म होती है। हाँ, बहुत जल्दी। गिम्बल का पावर बैंक की तरह काम करना मतलब एक एक्स्ट्रा पावर बैंक साथ रखने की जरूरत नहीं। ये फिर से वही ऑल इन वन वाली बात आ गई। सही है। कम सामान, कम झंझट, बस फोन लगाओ, गिम्बल खोलो और शूट करने के लिए तैयार। फील्ड में, मतलब लोकेशन पर, ये बहुत मायने रखता है। तो इन सभी रिव्यूज और फीचर्स को मिलाकर देखें तो मेन बातें क्या निकलती हैं? ऐसा लगता है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी एडवांस्ड एआई ट्रैकिंग क्षमताएं। हाँ, खासकर वो डॉकेट इंटीग्रेशन और एक्टिव जूम ट्रैकिंग, फिर वो अलग अलग शूटिंग मोड्स जैसे मल्टी पर्सन और 360 पैन ट्रैकिंग, और इसका प्रैक्टिकल ऑन इन वन डिजाइन जिसमें अच्छी स्टेबिलिटी, लंबी बैटरी लाइफ और बिल्ट इन एक्सेसरी शामिल है। हाँ, स्रोत इसे सिर्फ एक स्टेबलाइजर नहीं
बल्कि एक संपूर्ण कंटेंट क्रिएशन टूल की तरह बता रहे हैं। ये उस बड़े ट्रेंड को दिखाता है जहां गिम्बल जैसे डिवाइस सिर्फ स्टेबलाइज करने से आगे बढ़कर बनाने की प्रक्रिया में एक्टिवली मदद कर रहे हैं। ये व्लॉगर्स, लाइव स्ट्रीमर्स, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, छात्रों या यहाँ तक कि उन परिवारों के लिए भी बढ़िया हो सकता है जो आसानी से बेहतर दिखने वाली वीडियो बनाना चाहते हैं। और रिव्यूज में जो 4.1 स्टार रेटिंग बताई गई है और खरीदारों में इसकी लोकप्रियता, वो बताती है कि मार्केट ने इसे पसंद किया है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि यूजर्स ऐसे स्मार्ट टूल्स ढूंढ रहे हैं जो उन्हें ज्यादा क्रिएटिव आजादी और सुविधा दें। सही कहा। ये एडवांस्ड फीचर्स के आम होने का भी एक उदाहरण है। जो क्षमताएं कुछ साल पहले सिर्फ महंगे प्रोफेशनल सामान में मिलती थीं, वे अब ज्यादा आसानी से मिलने वाले डिवाइस में आ रही हैं। AI इस बदलाव में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो ये था Insta360 Flow 2 Pro गिम्बल पर आधारित रिव्यूज का हमारा विश्लेषण। ये साफ तौर पर मोबाइल वीडियोग्राफी के लिए एक शक्तिशाली टूल लगता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे AI हमारे कैमरा और क्रिएटिव टूल्स में और गहराई से जुड़ता जा रहा है, अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? दिलचस्प सवाल है। क्या AI जल्द ही सिर्फ ट्रैकिंग और स्टेबलाइजेशन में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि शायद रियल टाइम में शॉट्स भी सुझाएगा, कहानी कहने में मदद करेगा या यहाँ तक कि अपने आप एडिटिंग भी करने लगेगा? भविष्य निश्चित रूप से रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी।